हेलो, नमस्कार सभी साथियों को। आप सब ठीक होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सब तैयारी में पूर्णतः लीन होंगे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी ने मेरे जो भी पिछले वीडियो बनाए थे उन सभी को इतना इतना लाइक किया, उसी के लिए धन्यवाद। और आगे से मैं कहता हूँ कि अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर एक जानकारी अपने दोस्त के तक पहुँचे। आज हम वीडियो बना रहे हैं कंप्यूटर पर इंटरनेट से रिलेटिव कुछ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस, पटवारी, बैंक वगैरह में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो टोटल मैं बहुत से ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर जानकारी अपने दोस्त को पहुँचेगी। हमारा पहला क्वेश्चन है URL का विस्तृत रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर सेकंड क्वेश्चन है .gov.edu.mail और .net के एक्सटेंशन को क्या कहा जाता है। तो इसको बोला जाता है DNS, डोमेन नेम सर्विस। DNS का मतलब होता है डोमेन नेम। यूज़र के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइल कहलाती हैं, तो वो कुकीज़ कहलाती हैं। फिर चौथा क्वेश्चन है कि वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वह नेविगेटिंग कहलाती है। यानी हम एक वेब से दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं तो उसको नेविगेटिंग बोला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल एड्रेस को ध्यान में रखते हुए सही ऑप्शन है। तो इसमें राइट आंसर है ए। उनमें हमेशा @ का चिन्ह होना चाहिए। उनमें कभी भी खाली स्थान नहीं होना चाहिए, मतलब उनमें बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए ए और बी दोनों राइट है। फिर आता है 6 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन आता है TCP/IP का विस्तृत रूप क्या है। तो TCP/IP की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टिम बर्नर्स-ली ने इनमें से कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो टिम बर्नर्स-ली ने WWW की विकसित किया था, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है कि HTML का विस्तृत रूप क्या है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि ईमेल का पूरा नाम क्या है। कभी कभार हमारी परीक्षाएं ये भी पूछ लेती हैं कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ईमेल का फुल फॉर्म आप सभी को याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक मेल। फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास मोडेम हो सकते हैं या टेलीफोन लाइन होनी चाहिए, ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसके बाद आता है कंप्यूटर। तो हमारे पास ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेबसाइट लिखने का सही तरीका क्या है। तो वेबसाइट लिखने का www.yahoo.com ये सही एक तरीका है। फिर आता है विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट है। तो इंटरनेट दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर और नेट। इंटर का मतलब होता है इंटरनेशनल और नेट का मतलब होता है नेटवर्क। फिर हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि ईमेल में मैसेज में BCC का क्या मतलब होता है। तो BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभार पूछ लिया जाएगा। फिर आता है 15 नंबर क्वेश्चन, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़े संस्थान, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय अथवा विश्व स्तरीय क्षेत्र को जोड़ने के लिए करते हैं। तो उसका नाम क्या है। उसका नाम है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। फिर आता है 16 नंबर क्वेश्चन, फाइल ट्रांसफ़र के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो फाइल ट्रांसफ़र के लिए FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि WWW का पूरा नाम क्या है। तो इसका मैंने पहले ही आपको बता दिया था, वर्ल्ड वाइड वेब। फिर आता है 18 नंबर क्वेश्चन कि ई कॉमर्स में ई का मतलब क्या होता है। तो ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है। जैसे ईमेल में इलेक्ट्रॉनिक मेल हुआ था, इसी प्रकार ई कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिक होता है ई का मतलब। फिर आता है ISP का पूरा नाम क्या है। तो वो मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP की फुल फॉर्म है। फिर आता है जैसे .com का क्या मतलब होता है। .com का अर्थ होता है कॉमर्शियल। जैसे मान लो .edu आया तो वह वेबसाइट शिक्षा से संबंधित है। अगर .net आया तो वह नेटवर्क से संबंधित साइट है। फिर आता है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन कि वाईफाई का मतलब क्या है। तो वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का मतलब वायरलेस फिडेलिटी।
तो इसमें 22 नंबर क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि डॉट 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 डैश खाली जगह एक सर्च इंजन है। तो इसमें से अपन को गूगल ही एक सर्च इंजन लग रहा है, क्योंकि अपन इसमें जाकर किसी को भी सर्च कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक वेब ब्राउज़र है डैश 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 एक वेब ब्राउज़र है। तो वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र है। फिर आता है GIS का क्या मतलब है, GIS का फुल फॉर्म क्या है। तो GIS की फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर आता है नेक्स्ट प्रोटोकॉल क्या है। तो प्रोटोकॉल को नियमों या निर्देशों का समूह कहा जाता है, इसे नियमों या निर्देशों का समूह कहा जाता है। फिर 26 नंबर क्वेश्चन आता है कि www पर कंप्यूटर किस प्रोटोकॉल की सहायता से आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो इसका उत्तर HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर आता है 27 नंबर क्वेश्चन कई कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होता है। तो कई कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ने के लिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होता है। फिर आता है 28 नंबर क्वेश्चन कई लोगों द्वारा व्यक्तिगत साइट तैयार की जाती है जिससे क्या बोलते हैं। तो जिससे ब्लॉग कहते हैं, ब्लॉग्स। फिर आता है कि मोडेम शब्द किन शब्दों से बना है। मोडेम दो शब्दों से मिलकर, यानी मोडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। फिर आता है नेक्स्ट डोमेन टाइप .gov से क्या आशय हैं। तो डोमेन टाइप .gov का मतलब होता है गवर्नमेंट। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं तो ईमेल के लिए, फाइल डाउनलोड करने के लिए या दूसरे लोगों से ऑनलाइन चैट के लिए आज हमारे जीवन में इंटरनेट बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हो गया है। मोडेम की डाटा ट्रांसमिशन गति को किस में नापते हैं। तो इसको बिट्स पर सेकंड में नापते हैं। बिट्स पर सेकंड की जगह कहीं कहीं अपन को BPS भी मिल सकता है, तो हमें इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर कि इंटरनेट पर लोग किसके द्वारा संपर्क करते हैं। तो इंटरनेट के द्वारा लोग स्क्रीन पर लिखकर संपर्क कर सकते हैं, आवाज़ द्वारा संपर्क कर सकते हैं, देखकर संपर्क कर सकते हैं। फिर आता है कि फायरवॉल होता है जो क्या कार्य करता है। फायरवॉल होता है वो ऑथेंटिफिकेशन करता है, ऑथेंटिकेशन। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेट साइट या वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है। इंटरनेट साइट या इंटरनेट वेबसाइट का जो मेन पेज होता है वह होम पेज कहलाता है। इसमें एक और पार्ट हम ऐड कर रहे हैं, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT। इसके भी कुछ क्वेश्चन डाल रखे हैं तो आपको पूछ लेता हूँ कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सूचना तकनीकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो वह घटक है हमारा कंप्यूटर। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीफोन किस संचार पद्धति पर कार्य करता है। तो टेलीफोन फुल डुप्लेक्स पद्धति पर कार्य करता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में इंटरनेट का विकास कब हुआ था। तो भारत में इंटरनेट का विकास 15 अगस्त 1995 में हुआ था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबसाइट क्या होती हैं। तो वेबसाइट होती हैं जो भी वेब पेज होते हैं उनका समूह, वेब पेजों का समूह को ही वेबसाइट कहा जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए हमारे पास हार्डवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस और ईमेल आदि होने चाहिए। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में कि जिसके द्वारा मैसेज के साथ फाइल को भी भेजा जा सकता है वो क्या है। तो उसके लिए अपन को अटैच बटन पर, ईमेल के अटैच बटन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है FTP का पूरा नाम क्या है। तो FTP का पूरा नाम ऊपर बता चुका हूँ, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर आता है विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं यूजनेट। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है IRC की फुल फॉर्म या क्या अभिप्राय हैं। मतलब IRC से क्या अभिप्राय है। तो इसका मतलब होता है इंटरनेट रिले सेट। इंटरनेट रिले सेट सेटिंग किस तरह की कम्युनिकेशन है। सेटिंग किस तरह का कम्युनिकेशन है। तो एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट देखकर इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की प्रोसेस क्या है, क्या कहलाती हैं। तो वह सफरिंग कहलाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं इसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला वेब ब्राउज़र कौन सा है। तो वह हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं इंटरनेट पर उपयोगकर्ता के प्रमाणीकरण का सबसे प्रचलित तरीका क्या है। तो हमारा साक्ष्य है वह हमारा पासवर्ड होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में HTML में M से क्या मतलब है। तो M से मतलब है मार्कअप। HTML की फुल फॉर्म वैसे मैं बता चुका हूँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर आता है ई-कॉमर्स के लिए क्या आवश्यक है। ई-कॉमर्स के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर होने चाहिए, सॉफ्टवेयर होने चाहिए, हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए।
तो इसमें ऑल ऑफ द अबव राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल मैसेज में सीसी का क्या मतलब होता है। तो सीसी का मतलब होता है कार्बन, और ऊपर पूछा था बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स इत्यादि क्या कहलाते हैं। तो ये सब वेब ब्राउज़र कहलाते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से इंटरनेट को एक्सेस करने की स्पीड किस में मापी जाती है। तो इंटरनेट को एक्सेस करने की स्पीड को kbps किलो बाइट्स पर सेकेंड, kbps किलो बाइट्स पर सेकेंड में मापी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट से कंप्यूटर पर किसी फाइल को सेव करने को क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं डाउनलोडिंग, यानी जो भी अपन चीज़ अपने कंप्यूटर में सेव कर रहे हैं इंटरनेट के द्वारा। फिर आता है निम्न में से किसकी सहायता से विश्व में भिन्न भिन्न स्थानों पर कार्यरत कंप्यूटर यूज़र एक दूसरे के साथ बातचीत एवं ग्राफिक्स व टेक्स्ट को पहुंचा सकते हैं। तो वह इंटरनेट ही है जिसके माध्यम से अपन कहीं भी वर्ल्ड में किसी भी जगह बात या ग्राफिक्स या टेक्स्ट को पहुंचा सकते हैं। फिर आता है 23 नंबर क्वेश्चन कि डैश 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 सुविधा द्वारा इंटरनेट से एक कंप्यूटर पर काम करते हुए विश्व के किसी भी एक भाग में स्थित कंप्यूटर को एक्सेस किया जा सकता है। तो वह टेलनेट के माध्यम से, यानी टेलनेट सुविधा के द्वारा हम विश्व में किसी भी एक भाग में स्थित कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। फिर आता है 24 नंबर क्वेश्चन ईमेल एड्रेस में .in से क्या आशय है। ईमेल एड्रेस में .in, तो .in का मतलब बताएं इंडिया। फिर आता है 25 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किसकी सहायता से दुनिया के किसी भी दूरस्थ स्थान के कंप्यूटर में वेब पेज को अपने कंप्यूटर पर देखा जा सकता है। तो वह www यानी जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन ईमेल अटैचमेंट क्या है। तो ईमेल अटैचमेंट दूसरे प्रोग्राम से ईमेल संदेश के साथ भेजा गया एक दस्तावेज होता है जो कि किसी भी यूज़र को भेजा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक ईमेल यानी अनावश्यक ईमेल को क्या बोला जाता है। तो उनको बोला जाता है स्पैम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL http www.lakshay.com में http वाला हिस्सा क्या कहलाता है। तो http वाला हिस्सा प्रोटोकॉल कहलाता है, यानी जिसको IP बोला जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन ईमेल भेजते समय डैश 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 की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। तो वह हमारा सब्जेक्ट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सामान्य लैन की डाटा संचरण दर कितनी होती है। तो 1 से 100 Mbps मेगाबिट्स पर सेकेंड, Mbps मतलब मेगाबिट्स पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र बनाया गया था। तो वो किसके द्वारा बनाया गया था, मार्क एंडरसन के द्वारा बनाया गया था। फिर आता है निम्न में से विषम सुनिए BSNL सत्यान, ये सब नेटवर्क के प्रकार है, लेकिन जो याहू है वह एक वेब ब्राउज़र का सर्च इंजन। क्वेश्चन है ATM का क्या अर्थ है। तो ATM का अर्थ होता है ऑटोमेटिक एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड, एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड। कहीं ATM मशीन वाला आप समझ ना लेना, क्योंकि इसका ATM मशीन वाला आता है तो उसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। फिर हमारा क्वेश्चन है आउटलुक एक्सप्रेस है तो ईमेल क्लाइंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोन लाइन और मॉडेम उपयोग करते हुए बनाए गए इंटरनेट के कनेक्शन को डैश 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 कहते हैं। तो वह डायल अप कहलाता है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर साथ ही इसके साथ अपन या आप कोई भी डेली की वीडियो अपलोड होते ही अगर आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो पास में बेल आइकन यानी घंटी को दबाना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।